हेलो गाइस। आज हम लोग चाइनीज़ मेडिसिन का आगे का पोर्शन कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने चाइनीज़ मेडिसिन का इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक थ्योरीज ये कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे यांग एंड यिन थ्योरी से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स समझ लेते हैं कि जो चाइनीज़ मेडिसिन है वो फोसाई ने दिया था, ठीक है। और चाइनीज़ मेडिसिन उसी की थ्योरीज पे बेस्ड है। इन्होंने इंक्लूड क्या क्या किया था, फोसाई ने इंक्लूड किया था 5 एलिमेंट्स, काई और यांग एंड यिन एनर्जी। ये 3 चीज़ें उन्होंने इंक्लूड किया था। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये क्या क्या है? वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। ये जो पांचों चीज़ें हैं ना, यही दुनिया में सारी चीज़ों को बनाते हैं। लाइक इंसान भी हो गए, जानवर भी हो गए, पेड़ पौधे भी हो गए, जो भी हैं सब इन्हीं से बनते हैं। और काई और यांग एंड यिन जो है ये दोनों भी एनर्जीज हैं। काई को हम वाइटल एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यांग एंड यिन थ्योरी पे। तो ये थ्योरी में क्या है कि यांग एंड यिन थ्योरी को अपोजिट फोर्सेस बताया गया है, ठीक है। ये वो अपोजिट फोर्स हैं जो कि एक दूसरे से ही अपोजिट तो हैं ही हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और लगातार से इंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी में बैलेंस बना रहे वो बिगड़े ना। इन दोनों में अगर कोई इम्बैलेंस होता है तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनका ये मानना था, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं ये मैं आगे बताती हूँ इसको पढ़ के। ये डुअलिज्म कॉन्सेप्ट मीन्स कि भाई आप डुअलिज्म कॉन्सेप्ट इन एंशियंट चाइनीज़ फिलोसफी मीन्स कि वो जो आपका अपोजिट फोर्सेस था ना उसके बारे में है। और ये डिस्क्राइब क्या करता है कि किस तरीके से अपोजिट फोर्सेस मीन्स यांग एंड यिन जो है, डुअलिज्म कॉन्सेप्ट मतलब कि आपका वो जो अपोजिट फोर्सेस हैं। और यांग एंड यिन थ्योरी ये बताता है कि कैसे अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यांग एंड यिन एनर्जी कंटेन करती हैं। तो हमारी यिन क्या है और यांग क्या है? तो यिन के बारे में है कि ये फेमिनिन एनर्जी है। इसे हम फेमिनिन एनर्जी, पैसिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी भी मानते हैं। और यांग को क्या करते हैं? मैस्कुलिन एनर्जी, एक्टिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं। देन इसके बाद आता है कि ये जो एनर्जीज है ना, यांग एंड यिन, एक दूसरे से लगातार इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और इंटरेक्शन के बाद ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी की बैलेंस को बनाए रखते हैं ताकि ह्यूमन हेल्थ मेंटेन रहे। दीज एनर्जी कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर सीकिंग बैलेंस सो दैट इट कैन मेंटेन ह्यूमन हेल्थ। तो ये हमारे पॉइंट्स हुए कुछ। अब हम इसे अगर पॉइंट में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यांग एंड यिन थ्योरीज में था क्या, तो हमें लिखने में आसानी होगी। आगे की वीडियोस में मैं आपको यही बताऊंगी कि हमें सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, कोई भी हेडिंग याद रखनी है, पॉइंट्स याद रखने हैं, सेंटेंस हमें खुद बनाने हैं। ये आपके माइंड में रिकॉल करने की पावर को बूस्ट करेगा। तो इसलिए आप हमेशा पॉइंट बनाओ, मैं पॉइंट दे दिया करूँगी तो आप वो पॉइंट रिमेम्बर रखना, एंड देन क्या बताऊँगी उसे रिमेम्बर रखना, ठीक है। एंड देन वो रिकॉल करते रहोगे तो आपको आसानी होगी कि हाँ इस हेडिंग में ये इम्पॉर्टेंट था, तो आगे याद कर पाओगे और लिखने में भी बहुत आसानी होती है। तो हमारी इन सब पॉइंट्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो हमारी यांग एंड यिन थ्योरीज जब आप लिखेंगे तो उसमें लिखना है कि जो हमारी चाइनीज़ मेडिसिन है वो दी किसने थी? फोसाई, ठीक है। और चाइनीज़ मेडिसिन पूरी की पूरी बेस्ड है फोसाई थ्योरीज पे। ये पहला पॉइंट। फिर फोसाई थ्योरीज क्या क्या कंटेन कर रहा है? 5 एलिमेंट्स, काई और यांग एंड यिन एनर्जीज, येन। देन उसके बाद 5 एलिमेंट्स के बारे में लिख देना है कि क्या क्या हैं। तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर, इसको लिखना है। काई के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। यांग एंड यिन थ्योरी है तो हम उसे यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यांग एंड यिन थ्योरी में हमारा पहला पॉइंट होगा ये डुअलिज्म कॉन्सेप्ट है। फिर डुअलिज्म कॉन्सेप्ट के बाद इसी के बारे में लिखना है कि ये जो डुअलिज्म कॉन्सेप्ट है ये क्या डिस्क्राइब करता है।
तो पहला पॉइंट क्या है, यांग एंड यिन थ्योरी, डुअलिज्म कॉन्सेप्ट है। फिर डिस्क्राइब क्या करता है कि ये अपोजिट फोर्स है, और ये अपोजिट फोर्स क्या करते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो यांग एंड यिन थ्योरी हमारा डुअलिज्म कॉन्सेप्ट है। देन उसके बाद डिस्क्राइब करता है कि कैसे दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो ये एनर्जीज कंटेन कर रही हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट अच्छे से हो गए। और फिर यिन एंड यांग एनर्जीज की याद रखना। देखो अब मज़े में लो चाहे जैसे लो, लेकिन लोग ऐसे ही समझते हैं कि लड़कियों के अंदर निगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि यांग एंड यिन में से पॉजिटिव कौन था, निगेटिव कौन था, ठीक है। तो यिन समझ में आ रहा होगा कि यांग लाइक लड़के जैसा कुछ साउंड कर रहा है, यिन लड़की जैसा कुछ साउंड कर रहा है। तो यिन से याद रखना कि निगेटिव थॉट्स लड़कियों में आते हैं तो फेमिनिन हो गया, निगेटिव हो गया। और लड़कियां ही होती हैं जो घुमा के बातों को कहती हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा होगा ना, उसमें कैसे एक्टिव में सीधी सीधी लाइन कह दिया जाता है, लेकिन पैसिव में क्या करते हैं, घुमा फिरा के वही बात को कह रहे होते हैं। और ये लड़कियों की आदत होती है, वो सीधे कुछ नहीं कह रही होती हैं, वो घुमा फिरा के कह रही होती हैं। तो यिन जो है हमारा, इसकी आप 3 चीज़ें याद रख लो कि यिन हमारी फेमिनिन है, पैसिव है और निगेटिव है, ठीक है। अब यांग का क्या है, उसी का उल्टा कर दो, मैस्कुलिन, एक्टिव और पॉजिटिव। तो यांग एंड यिन थ्योरीज का आपका पॉइंट्स हो चुका। डुअलिज्म कॉन्सेप्ट है, क्या करता है, डिस्क्राइब करता है अपोजिट फोर्सेस किस तरीके से इंटरकनेक्ट और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो ये एनर्जीज कंटेन करती हैं, और इन एनर्जीज़ के बारे में लिखना है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है, एक्टिव एंड पॉसिव, एक्टिव एंड पैसिव, एंड मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ओके। और ये एनर्जीज क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, ताकि बैलेंस बना रहे, हमारी बॉडी हेल्दी है, ठीक है। हाँ, अब ये याद करना हो तो ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ इशू नहीं होगा याद करने में। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, यूनानी सिस्टम हो गया, फिर अभी आएगा इंडियन मेडिसिन, तो उसमें ये एलिमेंट्स अलग अलग हैं थोड़े। तो इस वजह से मैंने याद किया था ये कोड में, अगर आपको याद हो तो ठीक है। क्या है कि वो फिर ईयर में व 5 की, एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, वो फिर ईयर मेवा 5 की, लाइक मैंने एक्चुअल में ये दूसरा बनाया था, लेकिन बाद मुझे याद था कि ये अपोजिट है। आप ये छोड़ ही दो, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको कैसे याद दिलवाऊँ, कि मैं बहुत एंटिक वे में याद करती ये चीज़ है। तो आप खुद इसका कुछ कोड बना सको तो ठीक है, वरना मैं अपना कोड भूल चुकी हूँ, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो फिर मैं आगे की थ्योरी कंटिन्यू करती हूँ, आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि मतलब हमारे यांग एंड यिन थ्योरीज में आगे क्या है। उसमें आगे बताया गया कि इस दुनिया में, मैंने वो 5 एलिमेंट्स को तो डिस्क्राइब किया था ना, वही चीज़ें यहाँ पे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो कंपाउंड है। किन चीज़ों का, 5 एलिमेंट्स का। वो 5 एलिमेंट्स क्या हैं, वाटर, फायर, अर्थ, मेटल और वुड, ठीक है। और वो चीज़ें जो कंपाउंड करती हैं 5 एलिमेंट्स, उनमें 2 एनर्जीज़ होती हैं, क्या, यांग एंड यिन, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ओके, और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। और वो जो चीज़ें बनी होती हैं 5 एलिमेंट्स से, एनर्जीज़ कंटेन कर रही होती हैं, तो वो काई भी होती है उनमें, काई एनर्जी, जो कि कंसीडर किया जाता है वाइटल फोर्स के, लाइक वाइटल फोर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने में। अब यहाँ पे काई के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि काई हमारा कंसीडर हो रहा है वाइटल फोर्स के जैसे, और रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बॉडी।
तो काई हमारा 5 एलिमेंट्स हमारे एक कंपाउंड हम जितनी भी चीज़ें हैं हमारी वो कंपाउंड करती हैं 5 एलिमेंट्स को, 2 एनर्जीज़ को, काई को। और कंसीडर होता है ये काई वाइटल फोर्स के जैसे, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल करने में ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उसको। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लाइक जो मैंने पहले ऊपर बता दी हैं वही चीज़ें हैं कि काई हमारी फ्लो कर रही होती है थ्रू द बॉडी वाया चैनल्स। मीन्स कि काई हमारी पूरी बॉडी में घूम रहे होते हैं, जैसे हमारा ब्लड होता है ना वैसे ही पूरी बॉडी में घूम रहे होते हैं ये काई एनर्जीज़। कुछ चैनल्स होते हैं जिसे ये मेरिडियंस कहेंगे, ठीक है। और मेरिडियंस जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को। और इम्बैलेंस अगर होता है काई में तो उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, मुझे मालूम है, तो मैं इसको फिर से एक बार समझाती हूँ, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, कंपाउंड कर रही हैं 5 एलिमेंट्स। बनी किससे है, 5 एलिमेंट से। कंप्राइज क्या कर रही है, 2 एनर्जीज़। वो 2 एनर्जीज़ क्या करती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, दिख रहा है, इंटरडिपेंडेंट है। और फिर काई भी कंटेन करते हैं। वो काई क्या करता है, कंट्रोल करता है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन में जितने भी काम हो रहे होते हैं उन सबको। और ये काई हमारी जो फोर्स हैं ये हमारी बॉडी में पूरे थ्रू आउट द बॉडी ये घूम रहे होते हैं, जैसे ब्लड घूम रहा होता है वैसे ही। और किसके थ्रू घूम रहे हैं, ये उन्होंने मेरिडियंस कहा है, ठीक है। और ये मेरिडियंस जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम को। और अगर इम्बैलेंस होता है काई में तो उसकी वजह से इलनेस होती है। तो ये हमारा हो गया यांग एंड यिन थ्योरी। थैंक यू।